जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिस्ट्री का मैराथन क्लास। और ये क्लास आप लोग अगर देख लेते हैं तो आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के बन जाएंगे। तो आप लोग जो है पूरे क्लास को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे कृष्णदेवराय। एक का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचे थे, तो 10 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे। कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह के पास। तो ऑप्शन ए जो है 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर में क्या करा है, गोपुरम का अर्थ क्या होता है, यानी गोपुरम का संबंध किससे है। तो गाय से, नगर से, मंदिर से, इनमें से सभी से। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए मंदिर से जो है गोपुरम का संबंध हो जाएगा। गोपुरम क्या है, मंदिर का संबंध हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया है। आइन ए अकबरी जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो यह टोटल 5 भागों में बांटा गया है। 4 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। औरंगजेब ने जो है अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ, दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्सों में। 5 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, 7 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1853 कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। चलिए तो 7 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला कहाँ है, पंजाब के अमृतसर में है। चलिए तो 8 का जो है ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया है 1911 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया था, तो अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया है, अब्दुल कलाम आज़ाद। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु कानून ने किस वर्ष विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ऑप्शन बी जो है 11 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, भारत के संविधान निर्माण में कितने समय लगे थे। भारत के संविधान निर्माण में कितने समय लगे थे, तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है लगे हुए थे। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कर देखिए 15 नंबर में क्या करा है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। 1920, 21, 22 या फिर 23 में। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे 1922 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से मिले, तो ये मिले आपको मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी 16 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो यह की थी हरियर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी जो है 17 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी से प्रश्न करेंगे सारे प्रश्न को। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया, हरिसेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत को क्या जोड़ा, तो अपरिग्रह। ऑप्शन डी जो है 19 का राइट आंसर होने वाला है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, महाभारत की रचना किसने किया है। महाभारत की रचना किसने किया, वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो वेद व्यास जो है महाभारत की रचना की है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। और वाल्मीकि जो है किसकी रचना की है? रामायण का। तो 20 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी है 21 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या करा है? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है महाजनपद? तो आपका हो जाएगा मगध। ऑप्शन ए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इब्न बतूता किस देश के निवासी था? इब्न बतूता जो है किस देश के निवासी हैं? तो ये आपके हो जाएगा मोरक्को के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी 24 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। रामानंद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। ये नंबर ऑप्शन 25 का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर के? तो कैप्टन हॉकिंस जो आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था मुगल शासक के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिन ए इलाही किससे संबंधित है? दिन ए इलाही जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा अकबर से। अकबर ने है दिन ए इलाही चलाया था। तो 27 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था शाहजहाँ के समय। ऑप्शन सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में होती है? ये तो आपको हो गया। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का जो है अंतिम मुगल शासक कौन है? तो वो हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी 29 का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कब की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1902, 3, 5 या फिर 6 में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 1906 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 31 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना है 1600 ईस्वी में किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी है? अंग्रेजों की कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न देखिए 32 नंबर, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ है? 1920 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है यह किस राज्य में है? यानी दांडी मार्च जो शुरू किए थे महात्मा गांधी ने, वो दांडी किस राज्य में? तो दांडी जो है आपका गुजरात का एक जिला है। ऑप्शन डी 33 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? इसी को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 35 नंबर प्रश्न देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसमें हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का करो या मारो नारा भी दिए गए हैं। महात्मा गांधी का भी नारा बहुत पूछता है, करो या मरो। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। और पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो रॉलेट एक्ट का ही दूसरा इस काला कानून के नाम से जाना जाता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, 1942 में कौन से आंदोलन हुआ है? 1942 में जो कौन आंदोलन हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन। यह हुआ था आपका 1942 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न देखिए 38 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए,
भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है? तो आपका हो जाएगा भारत के संविधान में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो है आपका किस युग का सभ्यता है? तो ये आपका हो जाएगा कांस्य युग का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में जो है कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो एतिसंग, फाहियान और हेनसोंग, ये तीनों जो है आया था। तो ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो आपके इंडिका के लेखक हो जाएंगे। चलिए 43 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न, 43 हो गया। 44 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है आपका किस वंश के शासक था? तो यह आपका हो जाएगा मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी जो है 44 का सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है, टोटल पुराण कितने हैं? तो पुराणों की कुल संख्या आपका हो जाएगा 18। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा गया था महाभारत की रचना किसने किया है? तो उसका आंसर जो था वेद व्यास। और किस भाषा में किए हैं? तो ये आपके हो जाएगा संस्कृत में। ऑप्शन नंबर है 46 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन सी 47 का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया हुआ था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर। तो ये रहा आपका 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।